जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय श्री राम। प्रभु प्रेमियों, यदि हम अपने जीवन में सफल हैं या उस पद तक पहुंचे हैं तो ये केवल त्याग का प्रभाव है। ये केवल त्याग का प्रभाव है। अपना तो त्याग है ही, इसमें सबसे बड़ा त्याग माता पिता का होता है। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पद पर हैं, उनसे आप पूछिए, जब हम छोटे थे तो उस माँ ने अपनी पूरी त्याग अपने बच्चे के ऊपर कर देती है। नींद का त्याग की, सुबह हमें 8 बजे स्कूल जाना होता है, विद्यालय जाना होता है, गुरुकुल जाना होता है, और हमें जलपान 7 बजे चाहिए होती है। ये माँ को चिंता है कि 7 बजे हमारा पुत्र गुरुकुल के लिए प्रस्थान करेगा। वो 5 बजे से ही उस काम में जुट जाती थी और हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। मंदिर जाती थी तो केवल हमारे लिए ही कामना करती थी। पिता दिन रात मेहनत करता था, एक एक पाई को जोड़ता था, किस लिए? कि बच्चे को आगे चल कर के अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी शिक्षा दिलानी है, कि वो जीवन में बड़ा अफसर बन सके, बड़ा कद पद तक पहुंच सके। और ये माँ का ही त्याग है जो कि हम इस मुकाम तक पहुंच पाते। वरना हमें तो माँ तो नींद से जगाती है, उठो स्कूल नहीं जाओगे, उठो ये काम नहीं करोगे। इसमें सबसे बड़ा त्याग हमारे माता पिता का होता है, हमारे जीवन संवारने के लिए। अब थोड़ी रामायण में ही चलते हैं। भगवान श्री राम को श्री राम किसने बनाया? कैकेयी ने बनाया। यूं तो संत जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए माता कैकेयी के ऊपर में अप्रोच लगाते हैं। अरे माता कैकेयी तो वो माँ है जो त्याग की मूर्ति है, संतों ने तो यहाँ तक कहा है। अब थोड़ी सी हम रामायण की प्रसंग में चलते हैं। अगर भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला था, वो थी कैकेयी। बंधुओं, कैकेयी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि राम सबसे ज्यादा उनके भवन में रहा करते थे और लाड लगाती थी। भरत जी अपने मामा के यहाँ चले जाएं, उनको कभी नहीं रोका। शत्रुघ्न जी भी अपने मामा के यहाँ चले जाते थे। लक्ष्मण जी भी अपने मामा के यहाँ चले जाते थे। पर माता कैकेयी ने कभी राम जी को मामा के यहाँ नहीं जाने दी।
इतनी प्रेम करती थी। किसी किसी दिन भगवान यदि एक रोटी कम खा लेते थे तो कैकेयी माता बड़ी चिंतित हो जाती थी कि आज राम ने एक रोटी कम क्यों खाई। जो राज्य में बड़े बड़े वैद्य होते थे उन्हें बुलाना शुरू कर देते थे, महात्माओं को बुलाना शुरू कर देती थी कि क्या बात है, आज मेरे लाल ने एक रोटी कम क्यों खाई। इतना लाड लगाती थी। तो आप जरा सोचो कि कोई माँ इतना बड़ा अपने पुत्र को सजा दे सकती है, सुख से वंचित कर सकती है? बिल्कुल नहीं। ये जो हुआ ये प्रभु राम के कहने से ही हुआ। एक बार की बात है, भगवान राम 7-8 साल के हुए थे तो माता कैकेयी के भवन में थे। माता कैकेयी बड़ी लाड लगा रही थी, बालों को संवार रही थी और दूध भात की कवर भगवान के मुख में ग्रास खिला रही थी। भगवान ने सोचा कि भाई अब तो अवतरित तो हम हुए हैं, तो भगवान अवतरित राजा बनने के लिए नहीं हुए थे। तो भगवान ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। कैकेयी ने हंस करके कहा, मेरा सर्वस्व ही राम है। ये भी पूछने की बात है बेटा। तो भगवान ने कहा कि माँ यदि आप इतनी गहराई से प्रेम करती हैं तो कभी आपने मेरी इच्छा को जानने का कोशिश किया, प्रयास किया कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए? माता कैकेयी ने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा तू मांग कर तो देख, तेरे मांगने में समय लगेगा पर कैकेयी को देने में समय नहीं लगेगा। भगवान राम ने सोचा कि यही अवसर है, यही घड़ी है। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये माँ मेरी जो वचन दे देगी उस वचन पर अटल रहेगी। तो भगवान माँ कहती है कि मांग, तेरे मांगने में समय लगेगा, कैकेयी को देने में समय नहीं लगेगा। बोल तुझे क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि माँ मैं जो चीज आपसे मांगने वाला हूं और कदाचित आपने वो दे दिया मुझे, तो कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम आपके नाम से नहीं रखे। कैकेयी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा राम खुश है, मुझे दुनिया से कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा प्रसन्न रहे, मेरा राम प्रसन्न रहे, बस उसी में मेरी प्रसन्नता है। तू मांग। भगवान राम कहते हैं कि माँ जरा ध्यान से सुन लो, अगर हमें जो चीज मांग रहा हूं अगर आपने हमें दे दिया तो समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाए। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तू मांग, प्रतिष्ठा का कोई काम नहीं, मेरा पुत्र प्रसन्न है, बस वही मेरी प्रतिष्ठा है। बोले माँ अगर आपने जो मैं मांगना चाहता हूं अगर कदाचित आपने मुझे दे दिया तो आपको विधर अवस्था भी देखनी पड़ेगी। अब ये बात तो एक भारतीय नारी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए विधवा अवस्था भी देखना पड़ सकता है?
माँ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं इस तरह कहते होंगे, कोई बात नहीं है, तुम मांग। बोला माँ, प्रभु ने कहा कि माँ पहले वचन दो कि इस जो मैं मांगूंगा वो दे दोगी आप। बोले हमने वचन दिया। तो भगवान राम कहते हैं कि माँ अभी से कुछ वर्षों बाद विश्वामित्र पधारेंगे और मुझे पिताजी से आज्ञा श्रोधाज करा करके ताड़िका का मैं वध करूंगा। इसके बाद मैं जनकपुरी जाऊंगा और मेरा ब्याह होगा। माँ तो एक माँ के लिए इससे बड़ा गर्व क्या है कि अपने बच्चे का विवाह हो, उसका संसार बसे। यही तो माँ का सपना होता है, मेरा पुत्र सुखी रहे। और हम मांग, हाँ तो बेटा, तो उन्होंने कहा कि माँ आपके, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आपके 2 वचन पिताश्री के यहाँ हैं। तो कि कैकेयी भूल गई थी इस वचन को, मांगकर भी था भी तो कैकेयी को इस बात वचन का स्मरण नहीं था। स्मरण भगवान राम ने दिलाया। तो 2 वचन हैं। एक वचन में आपको मैं राजा ना बन करके अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा भरत बने, और दूसरा वचन में आपको मेरे लिए वनवास मांगना है। अब जैसे ही बंधुओं, जैसे ही माता ने सुना जे वनवास मांगना है, वैसे ही कैकेयी बेहोश हो गई, गिर के। अपनी चेतना, अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठी। भगवान ने फिर जगाया, बोला बेटा मेरे नाम पर कोई अपनी बेटी का नाम ना रखे, मुझे मंजूर है। समाज में मेरी प्रतिष्ठा ना हो, वो भी मुझे मंजूर है। विधर अवस्था भी देखनी पड़े, वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन जिस वचन के लिए मेरा राम, मेरा आंखों का तारा मुझसे दूर चला जाए, ये वचन मैं नहीं मांग सकती। भगवान राम ने कहा कि आपने वचन दिया है मां, और आप ही हैं जो ये काम कर सकती हैं। मां को जैसे तैसे करके प्रभु ने मनाया। फिर कैकेयी ने थोड़ी सी भगवान राम से दूरियां बनाना शुरू कर दी। फिर भगवान राम से उसने दूरियां बनाना शुरू कर दी। तो ये मां का ही त्याग है जो भगवान राम को भी श्री राम बनाए। जब वन में भरत जी गए थे मिलने भगवान राम से, माता कैकेयी के कानों में भगवान ने पूछा कि भरत आजकल आपसे बात करता है कि नहीं। मां ने कहा नहीं। तो जब सबने मिल लिए, मिलाप हो गया, गुरु माता, ये तीनों माताएं भी गई हुई थी, सैकड़ों व्यक्ति के बीच में जब भरत भगवान को लौटाने में समर्थ हो गए, नहीं लौटा ला पाए, तो जब जाने लगे वापस, तो भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, ये जो वनवास मुझे हुआ है, इसमें मेरी कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है, और उसको दोषी मत समझना। विधाता ने जो जिसके कर्म में लिख दिया, उसका भागीदारी उसका ही होता है। और एक बात कहता हूं भरत, मेरी कैकेयी माता में दोष वो देखेंगे
जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया। मेरी कैकेयी माता में अप्रोच वो लगाएंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया। मेरी माँ तो निर्दोष है एकदम, और माँ निर्दोषी होती। तो बंधुओं, माँ बाप का त्याग ही बच्चे को महान बनाता है, सुखी बनाता है और संपन्न बनाता है। इसलिए जीवन में कम से कम और कुछ करना या मत करना, लेकिन अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने। देखना जीवन सूर्य चांद की तरह चमकेगा और सुखी और संपन्न होंगे, और आने वाला आपका भी पुत्र वैसा ही आपकी सेवा करे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय सिया राम, श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।